तो जय हिंद। चलिए आज हमारा टॉपिक होने वाला है रेशियो, अनुपात एंड समानुपात। देखिए, इस टाइप के सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। वो सारे तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, जैसे दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:8 और बी अनुपात सी बराबर 4:7। तो ए बी सी का मान बताइए। देखिए, सबसे पहले तरीका बताता हूँ। ए बी और सी। ए बी का मान कितना है? 5 और 8। और बी सी का मान कितना है? 4। आप नीचे लिखिए इसको। और 7। तो देखिए, बी के सामने वाला खाली है और बी का मान कितना है? 8। तो आप यहाँ 8 रखिए। 4 का सामने वाला खाली है तो यहाँ आप 4 रखिए। बस आपका सवाल का आंसर आ गया है। 5 चौक 20 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 8 सत्ते 56। आप इसको और काट सकते हैं। 4 से करेगा क्या? 4 पंचे 4 अट्ठे 4 से 14 बार में। तो 5:8:14 इस सवाल का करेक्ट जवाब है। ठीक है। देखिए, एक और तरीका क्या हो सकता है? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। यहाँ कितना दिया है? 5 और 8 दिया है और यहाँ 4 और 7। देखिए, एक चीज़ आप देखिए, यहाँ बी का मान 8 है और बी का मान 4 है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो आप इसको बराबर कीजिए। देखिए, यहाँ बी का मान 8 है ना, तो इस 4 को आप 8 बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसमें 2 का गुणा करूँगा तो कितना होगा? 2 चौक 8। जब इसमें आपने 2 का गुणा किया है तो इसमें भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 सत्ते 14। अब देखिए, बी का मान यहाँ 8 है और यहाँ 8 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा? 5:8:14 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यहाँ भी आया आंसर, वहीं यहाँ भी आया। और एक तरीका और बताता हूँ आपको मैं, जो बहुत ही आसान, या इसको ट्रिक भी कर सकते हैं। देखिए, ए अनुपात बी कितना दिया है? 5:8। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है? 4:7। देखिए, इस तरीक़ों को आप देखिए ठीक से। आसान है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ए का मान कहाँ है? यहाँ। तो आप सीधे चले जाइए। 5 चौक 20। यहाँ भी सीधे चले जाइए। 5 चौक 20 अनुपात बी कहाँ है? यहाँ तिरछा। तो यहाँ आप तिरछा गुणा कीजिए। 8 चौक 32। और सी कहाँ है? इस लाइन में सी है। तो 8 सत्ते, यहाँ भी आप गुणा कीजिए। 8 सत्ते 56। इसको आप काटोगे ना तो वहीं आएगा 5:8:14। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, अगला सवाल आप करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि सवाल कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ भी आप 3 तरीके लगा सकते हैं। चलिए, मैं 3 तरीके ही आपको बताता हूँ ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। ए बी और सी। ए बी कितना है? 7 8। और बी सी कितना है? 7 और 9। तो खाली जगह पे भर दीजिए पड़ोसी वाले को। 8 यहाँ है तो 8 यहाँ लिखिए, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ लिखिए। अब इसको गुणा कर लीजिए। 7 सत्ते 49, 56 और 9 अट्ठे 72। ये किसी से कटेगा क्या? 7 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। और किससे कटेगा? ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए यही मेरा आंसर है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? ए
अनुपात बी, बी अनुपात सी। 7 8 और कितना है, 7 और 9। देखिए यहाँ बी 7 है और यहाँ बी 8 है, तो इन दोनों को बराबर कीजिए। तो इन दोनों को बराबर करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। देखिए 8 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 56। ठीक है, यहाँ 56 लेता हूँ। तो आप इसको 56 बनाने की कोशिश कीजिए और इसको बनाने की कीजिए। तो मैं 8 से अगर 7 में गुणा कर दूँ तो 56 बनेगा क्या, 56 तो बन गया अभी। तो 7 का गुणा अगर इसमें किया है तो इसमें मुझे करना पड़ेगा 49। अब इसको बनाइए आप 56। तो 7 अट्ठे 56। तो 8 का गुणा इसमें भी कीजिए, 9 अट्ठे 72। अब मेरा हो गया ये बराबर 49 अनुपात 56 अनुपात 72। यहाँ मेरा आंसर और यहाँ आंसर सेम आया है, मतलब दोनों तरीका ठीक है। ठीक है, लास्ट वाला तरीका सबसे बढ़िया तरीका, आपका आंसर फटाक से आएगा। देखना मैंने क्या बताया था, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 7 8, और बी अनुपात सी कितना दिया है, 7 और 9। ठीक है, सॉरी 7 और 9 है ना, ठीक है ठीक है। तो ए कहाँ है, ए यहाँ है, तो सीधा इसका गुणा कीजिए, 7 सत्ते 49। और बी कहाँ है, बी यहाँ है, तो आप यहाँ गुणा कीजिए, 8 सत्ते 56। सी कहाँ है, इस लाइन में है, तो 8 निया 72। मुझे पता है कि ये तरीका आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर ये तरीका आपको आ जाएगा तो आपका आंसर ही फटाक से आएगा। देखिए अब मैं जो भी सवाल हल करूँगा तरीका मैं यही अपनाऊँगा, क्योंकि ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें न तो आपको बराबर करने की ज़रूरत है, न तो इधर काटने की ज़रूरत है, न तो उधर काटने की ज़रूरत है, सीधा आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए 2 3 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया है, अब मैं वही तीसरा वाला तरीका अपनाऊँगा। ठीक है, तीसरा तरीका सबसे बेस्ट है और जल्दी भी आंसर आएगा। तो कितना है, ए अनुपात बी बराबर 2 और 5 है। सी और बी, देखिए यहाँ आपसे गलती हो सकता है, आप इसको बी और सी लिखिए, बी अनुपात सी कितना है, बी का मान कितना है, 4 है, तो मैं सबसे पहले 4 लिखूंगा, और सी का मान कितना है, 3, तो 4 अनुपात 3। इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ए कहाँ है, ए इस लाइन पे है, तो इन दोनों का गुणा 8। बी कहाँ है, यहाँ है, तो 5 चौक 20। और सी कहाँ है, यहाँ इस लाइन में है, तो सीधा इससे गुणा 5 दिया 15। चलिए यही ये तो मेरा आंसर हो गया। 4 से नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा। देखिए एक और तरीका बताता हूँ, चलिए उस तरीके से भी कर लेते हैं। ए बी और सी, 2 5 3 और 4 खाली जगहों को पड़ोसी से भर दीजिए, 5 यहाँ और 3 यहाँ। सॉरी गलत हो गया क्या कुछ, एक सेकंड, अरे सॉरी गलत हो गया, ये 4 अनुपात 3 होगा ना, बी का मान यहाँ 4 है, तो ये भी 3 होगा, तो 6 अनुपात 20 अनुपात 15। ये क्या, अच्छा है 4 होगा ना, ये पड़ोसी यहाँ जाएगा, और 1 मिनट, 4 3, ठीक तो है, ठीक है ठीक है, यही मेरा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल भी कर लेते हैं। ए अनुपात बी कितना है, 2 और 7।
यहाँ BC कितना है, BC 3:4। देखिए अगर यहाँ CB लिखा होता ना, तो मैं CB अगर यहाँ 4:3 लिखा होता तो मैं इसको B और C लिखता। ठीक है, यहाँ अगर सवाल हल करूँगा तो B और C, यहाँ C और D आना चाहिए। ठीक है, तो 14 और 5। देखिए अब मैंने जो तरीका बताया है, क्या बताया है, ए कहाँ है, ए तो ए कहाँ है, इस लाइन पे है, तो इन सबको गुणा कीजिए। 2 × 3 × 14 × 42। देखिए इसको काटने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, 14 × 3 × 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, अनुपात बी कहाँ है, बी यहाँ है, उसके बाद आपको ये ऐसे जाना है। ठीक है, यहाँ से नीचे जाना है, तो 3×7 = 21, 21 का गुणा 14 से, 21 × 14। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, अब सी का मान, सी कहाँ है, सी यहाँ है, तो ये इस लाइन पे है, तो इनका गुणा कीजिए। 7×4 = 28 अनुपात 5, सॉरी गुणा 5। और डी का मान कहाँ है, डी का मान यहाँ है, सॉरी 1 मिनट, सी का मान, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया। सी कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ, और सी यहाँ भी तो है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो 7×4 = 28 गुणा ये 14 होगा ना, ये 14 होगा। और डी का मान क्या होगा, डी यहाँ है, तो सीधा से, तो 7×4 = 28 अनुपात गुणा 5। अब इसको आप काटा पीट मचाइए। 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, और 14×2 = 28। 14 को 2 में तोड़ सकता हूँ मैं, 2, तो 14 यहाँ भी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया, तो कितना बचा, 6:21 अनुपात 28 अनुपात 5×2 = 10। और कटेगा क्या, अब मेरे हिसाब से तो नहीं कटने वाला, तो यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का सवाल आपसे अब गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।